गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 30 जुलाई और 30 जुलाई के जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं बताया आपको, या फिर आपको किसी भी वैकेंसी को लेकर, गवर्नमेंट वैकेंसी को लेकर कोई आपको कंफ्यूजन हो, तो वो सभी क्वेश्चन जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे के जो है कैस्पर रूड ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर अभी जो है एटीपी 250 का खिताब बरकरार रखा है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नॉर्वे के कैस्पर रूड, और इन्होंने जो है मेटो बेरिटीनी, कौन, मेटो बेरिटीनी को जो है हराया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने जो है इनको हराया है, और यह जीत जो है रूड के करियर का जो है नोवा और इस साल का तीसरा खिताब है इनका। ठीक है, इनके बारे में जो है आपको याद रखना है कि इस साल की अगर बात करेंगे तो रूड यानी कि कैस्पर रूड जो है इनके करियर का ये नोवा नोवा मतलब इन्होंने नोवा किताब जीता है, और लेकिन इस साल की अगर पूछा जाएगा तो तीसरा किताब जीता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला करा है। एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि किस देश के द्वारा करा गया है, रूस देश ने करा है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। रूस ने हाल ही में कहा है कि वो 2024 के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला करा है। कैमलिन द्वारा ये बयान जारी हुआ था। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि रोस्कोसमोस, ठीक है, रोस्कोसमोस यानी कि जैसे हमारी इसरो है वैसे इनकी रोस्कोसमोस है, उसके प्रमुख जो है ना यूरो बोरिसोव ने पुतिन से कहा है कि बेशक हम अपनी भागीदारी के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष को छोड़ देंगे। ये रशिया के जो है जो प्रमुख है, जैसे हमारे इसरो के प्रमुख वैसे उस तरीके से यहाँ के रोस्कोस के प्रमुख है बोरिसोव ने कहा है पुतिन से। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसने के बाद रूस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला कर रहे हैं वर्ष 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। तो कौशिक राजशेखर जो है इनके द्वारा जीता गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से समझिएगा, भारतीय मूल के प्रोफेशनल है कौशिक राजशेखर ने हाल ही में कहा है कि वो मतलब उन्होंने जो है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। आप पूछेंगे सर राजशेखर है कौन। राजशेखर जो है ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। ठीक है, जो ह्यूस्टन करके आपने सुना होगा विश्वविद्यालय है, उसमें इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है, और इनको जो है ये पुरस्कार बिजली उत्पाद उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, जो विद्युतीकरण होता है, और जो ऊर्जा दक्षता होती है उसमें जो नई टेक्नोलॉजी में जो उत्कृष्टता योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, मतलब इन्होंने बिजली में और विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता में अपना योगदान दिया है, टेक्नोलॉजी का विकास करा है, इसलिए इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। कौशिक राजशेखर इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक हाल ही में किसके साथ विलय होने के साथ ही विश्व के टॉप 10 बैंकों में के क्लब में शामिल हो गया है। तो अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एडीएफसी जो है ना, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एडीएफसी बैंक और जो मतलब एचडीएफसी बैंक, माफ करिएगा, एचडीएफसी बैंक साथ में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एडीएफसी बैंक। यहाँ पर भी एडीएफसी लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हुई है। एडीएफसी के आपस में जो है इनका जब विलय हुआ उसके बाद से ये बताया जा रहा है उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि विश्व के टॉप 10 बैंकों के क्लब में शामिल हो गए हैं। ठीक है, मौजूदा समय में अगर बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप्चर जो है ना वो 108 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि काफी बार पूछ लिया जाता है कि बताइए जो एचडीएफसी बैंक है इसका मार्केटिंग कैप्चर क्या है, मतलब इसका कहाँ कितने लोगों तक फैला हुआ है, कितने का टर्नओवर है, तो 108 बिलियन डॉलर का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार में स्मार्ट ई बीट की शुरुआत करी है। तो आपको पता है हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्होंने जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने जो है अभी गुरुग्राम में, है ना, हरियाणा के अंदर जो गुरुग्राम जगह है वहां पर स्मार्ट ई बीट की शुरुआत करी है। अब पुलिस को 119 मोटरसाइकिल राइडर शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी ये लोग
करेंगे इसके तहत, इस शुरुआत के तहत, ठीक है। वहीं इस सिस्टम से जुड़े पुलिस के 119 मोटरसाइकिल राइडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गुरुग्राम के अंदर हुआ है, हरियाणा के अंदर एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई है आईसीसी रैंकिंग के अनुसार वनडे टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इस बार तीसरा रहा है आईसीसी रैंकिंग के अनुसार, ठीक है। याद रखिएगा कि आईसीसी के अनुसार ये बताया गया है कि वनडे टीम रैंकिंग में अगर कोई टीम टॉप 3 के अंदर है तो वो तीसरी टीम है, अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद जो संस्थान है उसमें बाल रक्षा मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? आप इमेज में भी देख सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल है ये, इनके द्वारा करा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ही हाल ही में बाल रक्षा मोबाइल ऐप शुरू करा गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हैं ये, याद रखिएगा। और ऐप का जो उद्देश्य है वो यही है कि आयुर्वेदिक हस्तक्षेप के माध्यम से बाल रोग निवारक हो सके, स्वास्थ्य देखभाल हो सके, माता पिता की जागरूकता बढ़ाने के लिए, मतलब उनको जो है इस चीज की जागरूकता बढ़ाने के लिए करा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में निम्नलिखित में से भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? इमेज में देख ही सकते हैं, पीवी सिंधु राइट आंसर है। पीवी सिंधु जो है, इनको हाल ही में अभी जो बर्मिंघम में जो ये होने वाला है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, 2022 वाला बर्मिंघम में जो खेल होने वाला है, इसमें भारतीय दल का जो ध्वजवाहक होंगे, यानी कि ध्वज लेके जो आगे आपको देखने को मिलेंगी, वो मिलेंगी पीवी सिंधु, ठीक है। आपको पता है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, और राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में ही भारतीय दल का ध्वजवाहक बनेंगी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाने की उम्मीद थी, लेकिन आगे जो खबर मिली वो यही आया कि विश्व चैंपियन में लगे इस चोट के कारण जो है उनको नहीं बनाया जा रहा है, जिसके वजह से उन्होंने फिर जो है पीवी सिंधु को बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो आपको जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये याद रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर है? क्लियर। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है उसने कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? तो अभी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इसने जो कितने देशों को दिया है, तो अभी इनकी तरफ से जो देशों को दर्जा दिया गया है वो टोटल इन्होंने 3 देशों को दिया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि क्रिकेट एसोसिएट मतलब जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसने देशों को जो है एसोसिएट का जो सदस्यता दी है वो 3 देशों को दी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें आप पूछेंगे ये बताइए कौन कौन से देश है? तो एक उज्बेकिस्तान हो गया, कंबोडिया हो गया, और आइवरी कोस्ट जो है, काफी बार इसके क्वेश्चन आते हैं आइवरी कोस्ट देश के, तो इनको जो है सदस्यता मिल गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बर्मिंघम में भी आईसीसी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसके दौरान ये निर्णय लिया गया था इनकी तरफ से। और आईसीसी के सदस्य देशों की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो 108 हो गई है, जिसमें 96 जो है वो एसोसिएट सदस्य है, ठीक है। 96 कौन से एसोसिएट सदस्य हैं? उज्बेकिस्तान, कंबोडिया को मिलाकर अब आईसीसी में एशिया देशों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 25 हो चुकी है। कितनी हो गई है? 25 हो गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइवरी कोस्ट जो है वो 21वां अफ्रीका देश है जिसे आईसीसी के मेंबरशिप अभी मिली है, ठीक है। अब शायद आप समझ गए कि एसोसिएट सदस्य का मतलब होता क्या है, मेंबरशिप है एक तरीके से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार शुरू किया गया है दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया? संगीत के क्षेत्र में जो है इस अवार्ड को दिया जाएगा और अभी इसकी शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है डेविड टिम्बल का, ठीक है, टिम्बल का निधन हो गया है, और इन्होंने किस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित करा गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो थे ये 1998 के हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डेविड इनका नाम है और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस जो है ये मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर बाघों की संरक्षण और उनके लुप्त प्रिय हो रही जो प्रजातियां हैं, आपको पता है कि बाघों की प्रजातियां धीरे धीरे विश्व के अंदर कम होती जा रही है।
ये मानव सभ्यता के लिए काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सभी चीज का होना मानव सभ्यता की उजागर माना जाता है ना। हर एक चीज, अगर कोई भी चीज कम होती है, अगर एक मधुमक्खी या एक मक्खी भी अगर किसी विश्व से, अगर विश्व से कम हो रही है या किसी देश से कम होती है ना, तो वो भी मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो वही चीज है। तो अभी जो है वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण और उनके लुप्त प्रिय जो प्रजातियां खत्म होती जा रही है, उसको बचाने के और उसे जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो है मनाया जाता है। यही इसका उद्देश्य होता है बाघ दिवस का मनाने का। क्लियर। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। तो कल का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये त्रिपुरा ने करे थे। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके, क्योंकि जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, हमारी जो फैमिली है जीके फैक्ट्स की वो बड़ी नहीं होगी। तो जब भी आप जो भी वीडियोस को वॉच करते हो पूरे दिन के अंदर, वैसे तो सारी वीडियो को वॉच किया करो, क्योंकि इतनी लंबी कोई वीडियो नहीं होती है, 7 मिनट 8 मिनट, ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट की। तो उस वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दिया करो, चाहे अपने व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे, जहां भी चाहो वहां करो, ठीक है। और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अगर सुबह की वोकेबलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।